बगिया में चहुदिस फैले हर्ष हो, शुभ होवे नव वर्ष हो। मंद मंद चढ़ के पुरवा, मंद मंद चढ़ के पुरवा, नव वर्ष हो, शुभ हो नव वर्ष हो, शुभ हो। माता पिता गुरु के चरणों में, माता पिता गुरु के चरणों में, नया साल झोली में भर के। भानुवे नमः चतुर्दंडासन। ओम ह्रौं खगाय नमः। ओम ह्रः भास्कराय नमः। नमस्कार मुद्रा। अब हम लोग नंबर के साथ ताड़ासन करेंगे। 8 नंबर आप लोगों को कई बार प्रैक्टिस कराया गया है। एक, दोनों हाथ कंधे तक ऊपर उठाइए, कंधे तक, कंधे तक। 2 हथेली ऊपर, 3 दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं, 4 पे एड़ी ऊपर उठाएं, 5 एड़ी नीचे, 6 हाथ को कंधे की ऊंचाई तक, 7 हथेली नीचे, 8। अब हम लोग त्रियक ताड़ासन करेंगे। पैरों को फैला दें, श्वास लेते हुए सीधा, फिर श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। एक बार और करें इसे। अपने शरीर को लेफ्ट साइड झुकावें, खिंचाव देते हुए बाह में, फिर श्वास ले। भैया थोड़ी सा आप सभी करताल ध्वनि से इस नववर्ष के पंचांग का स्वागत करें। सूर्यतवाचतस्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्तसभाः। सूर्यतवाचतस्थराष्ट्रदाराष्ट्रमामुखमयी दत्ता सूर्यवच्चस्थराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्तसभाः। सूर्यवच्चस्थराष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमयी दत्ता मान्दास्थराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्तसभाः। मान्दास्थराष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमयी दत्तपरजक्षितस्थराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्तसभाः। प्रजक्षितस्थराष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमयी दत्तपाशास्थराष्ट्रदा
राष्ट्रं मे दत्तसभाः भाषास्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमयि दत्तशविष्ठास्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्तसभाः शविष्ठास्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमयि दत्तशक्वारीस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्तसभाः शक्वारीस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमयि दत्तजनभृतस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्तसभाः जनभृतस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमयि दत्तविषभभृतस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्तसभाः विश्वभृतस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमयि दत्तापाः स्वराजस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमयि दत्त मधुमतीभिः पच्यन्तां महिक्षतरं क्षत्रियाय वन्नवाना अनाधृष्टा उत्तराखंड के इस शंकराचार्य घाट पर समवेत आप सभी सनातनियों को रौद्र नाम के नव संवत्सर की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, अभी आपने आज के उदित होते भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान और प्रणाम आदि से संतुष्ट किया है। अभी आपने पंचांग के फल का आचार्य शत्रुघ्न त्रिपाठी जी से फल श्रवण किया है। अभी निम्ब पत्र का और गुड़ का सेवन भी आप करने वाले हैं। ये सब हमारी परंपरा रही है जो नव संवत्सर के स्वागत में की जाती रही है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि देश में अंग्रेज आए, उन्होंने यहाँ पर अधिकार जमाया, अंग्रेजियत को हमारे बीच में रखा। शुरू में हमने उसको पसंद नहीं किया। उनकी जो तौर तरीके थे हमारे लिए पराये से लगते थे, इसलिए उनके विरुद्ध हमने संघर्ष का आह्वान किया। विशेष करके जब उन्होंने गौ माता की हत्या अपने सैनिकों को खिलाने के लिए करना शुरू किया तो हमारे देश के लोगों ने ये कहा कि अगर अंग्रेज यहाँ ज्यादा दिन रहे
तो गौ हत्या को नियम बना लेंगे, इसलिए इनको भगाया जाना चाहिए। स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत मंगल पांडे ने ये कह करके की कि जिस कारतूस में गौ माता की चर्बी लगी है उसे मुंह से मैं नहीं खोलूंगा, भले ही इसके लिए कोर्ट मार्शल चला करके मेरे ऊपर कार्यवाही की जाए। फांसी के फंदे पर लटक गया इस देश का एक लाल, केवल इसलिए कि गौ माता की हत्या को वो स्वीकार करना नहीं चाहता था। और वहां से देश के नौनिहालों को ये बात समझ में आई कि बिल्कुल गलत होगा अगर हम अंग्रेजों को यहाँ रहने देंगे तो हमारी गौ माता मारी जाएगी। 90 वर्षों तक निरंतर संघर्ष करने के बाद हम अंग्रेजों को भगाने में सफल हुए। ये कामना की गई कि अब स्वराज होगा, और उस समय स्वराज के लिए चिंतित जो नेता थे उन सब ने अलग अलग समय पर वक्तव्य दिए, आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया कि अगर हमारा राज हो गया, जिसको हम स्वराज कहते हैं, तो पहला कानून गौ माता की रक्षा का हम बनाएंगे। लेकिन बंधुओं 78 साल हो गए, गौ माता की हत्या अंग्रेजों के समय थोड़ी बहुत होती थी। अंग्रेज खुद गौ हत्या करके मांस अपने सैनिकों को परोसते थे। उस समय हम उनकी इस बात को नहीं सह पाए। आज अंग्रेज यहां से चले गए, आज हम खुद गाय को काट रहे हैं और पैकेट में उसका मांस पैक करके उनके पास भेज रहे हैं कि आप भले यहां से चले गए हैं, लेकिन ये लीजिए, हम गौ मांस आपको परोस रहे हैं, हमको थोड़ा डॉलर दे दीजिए, हम आपके लिए ये सुविधा देते रहेंगे। इतनी गिरावट भारत के चरित्र में आ गई, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इतनी गिरावट तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज इतनी बड़ी गिरावट हो रही है। और ये गिरावट और पार्टियों के समय में भी चली। फिर एक पार्टी आई जिसने कहा हम हिंदू हैं, हम हिंदू हितों के लिए काम करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे, हमारे 3 मुख्य उद्देश्य हैं, उनमें से एक गौ माता की रक्षा है। हम लोगों ने उनको मौका दिया कि चलिए आइए आप गौ माता की रक्षा करके दिखा दीजिए, लेकिन उनके समय में बीफ का निर्यात और बढ़ गया। फिर एक व्यक्ति आए जो गेरुआ कपड़ा पहने हुए थे, वो बोले हम तो सीधे योगी सन्यासी हैं, हम पे भरोसा करिए। हमने उनको भी बैठा दिया और बैठा करके उनका भी राज देख लिया। जितना पहले की सरकारों में बीफ का निर्यात उत्तर प्रदेश से होता था, उसका दुगना उनके समय में होने लग गया। तो ये सब बातें ऐसी हैं जो आंख खोल देने वाली हैं, बहुत ही पीड़ा देने वाली हैं। आज 9 संवत्सर के स्वागत के समय गंगा माता के किनारे बैठ करके जब हम लोगों ने राष्ट्र नदी और राष्ट्र ध्वज को मिला करके गंगा तिरंगा कार्यक्रम किया है, एक साथ गंगा और तिरंगा को एक सा सम्मान प्राप्त करने की भावना सामने रखी है, तो हमारे बटुकों ने एक तरफ राष्ट्र माता का चित्र रंगोली में बनाया है और दूसरी ओर राष्ट्र नदी और राष्ट्र माता के रूप में गौ माता को चित्रित किया है। हम लोगों की ये परम आकांक्षा है कि गाय को इस देश में अंग्रेजों के आने के पहले कभी भी सरकारी तौर पर पशु नहीं कहा गया। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे राजाओं के लेखों में कहीं पर भी गाय को पशु नहीं कहा गया, गाय को माता कह करके बुलाया गया। उसी तरह से जब अंग्रेज आए, उन्होंने जो व्यवस्था बनाई उसमें राज्यों की सूची में उनको पशुओं को रखा और उसी में गाय को भी रख दिया। तब से गाय हमारे यहाँ पशु हो गई है। अब पाठ्य पुस्तकों में भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है काऊ इज एन एनिमल। ये जो बात है ये भारतीय संस्कृति के विपरीत है। गाय पशु नहीं है, गाय हमारी माता है और हम उसके बेटे हैं। अब बेटे होकर के भी माँ के लिए अगर हम कुछ ना करें तो ये बहुत बड़ा कलंक होगा हमारे ऊपर बेटा होने का। इसलिए हम सबको इस बारे में अपना अपना योगदान करना ही है। इसलिए गंगा जी के घाट से आप सबकी साक्षी में 9 संवत्सर के इस पर्व पर हम इस 9 संवत्सर को गविष्ठी संवत्सर घोषित करते हैं।
गविष्ठी का मतलब होता है गौरक्षा के लिए युद्ध। आपके इतिहास पुराण में आप देखेंगे तो जितने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, यहाँ तक कि महाभारत जैसा युद्ध भी गाय के लिए लड़ा गया। आप देखिए कि पहले भाई भाई में मतमुटाव हो गया था। युद्ध क्रीड़ा के माध्यम से कौरवों ने पांडवों को वन में भेज दिया था। शर्त लगा दी थी कि 1 वर्ष 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष आप अज्ञातवास करेंगे। वो सब निभा रहे थे पांडव, लेकिन तभी दुर्योधन के मन में ये बात आई कि विराट राजा की गायों का अपहरण कर लिया जाए। और पूरी सेना लेकर के गायों का अपहरण करके जब दुर्योधन आगे बढ़ा, तब इस बात की परवाह किए बिना अर्जुन बाहर आ गए कि अगर हम अज्ञातवास में देख लिए गए तो फिर से हमको 13 वर्ष इसी तरह से कष्ट भोगने पड़ेंगे। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और राजा विराट के बेटे के साथ समी वृक्ष के पास जाकर के अपना गांडीव धनुष निकाला और प्रत्यंचा चढ़ा करके उसकी टंकार कर दी। गविष्ठी की घोषणा, गौ युद्ध की घोषणा कि खबरदार, गायों को कष्ट पहुंचाने वाला हमारी बाणों के नोक से मारा जाएगा। आज फिर वही जरूरत आ गई है गौ युद्ध की। इस गौ युद्ध में हम लोगों को पहले तो सैन्य संगठन बनाना है, इसीलिए हमने शंकराचार्य चतुरंगिणी की घोषणा की है। चतुरंगिणी का मतलब होता है जिसमें 4 अंग हों। पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिसमें हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल 4 तरह के सैनिक होते थे, माने घुड़सवार, हाथी सवार, रथ पर आसीन, महारथी और पैदल। वो चतुरंगिणी सेना कही जाती थी। आज की परिस्थिति में हम लोगों को मन, तन, धन और जन, ये 4 अंग की सेना गठित करना है। मन का मतलब है बुद्धि से लड़ने वाला, तन का मतलब है शरीर से लड़ने वाला, धन का मतलब है धन से लड़ने वाला, लड़ने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला, और जन का मतलब है खड़े होकर के आवाज लगाने वाला। तो ये जो 4 अंग हैं, इन 4 अंगों को समेकित करके हम चतुरंगिणी सेना की घोषणा कर रहे हैं। पंचमी को, अभी आने वाली पंचमी को ही उसका गठन सार्वजनिक किया जाएगा। जो लोग उससे जुड़ना चाहते हैं वो लोग संपर्क कर सकते हैं। आपको इसमें भाग लेना है। जो जिस लायक है उसी रूप में उसको जुट जाना है। कोई मन से, कोई तन से, कोई धन से और कोई समय दे करके जान से। तो ये 4 अंग की हमारी चतुरंगिणी सेना तैयार होगी और युद्ध होगा। गाय के लिए हम सदा से लड़े हैं और आज भी लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी दशा में गौ माता की हत्या को और गौ माता के अपमान को हिंदू समाज स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा हम कह रहे हैं। यहाँ पर समवेत जितने भी हिंदू हैं वो बताएं कि हम सही कह रहे हैं कि आपकी बात ऐसी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं तो दोनों हाथ उठा करके गौ माता का जयकारा लगाइए। ठीक है, इसका मतलब कि आप सबकी जो बात है वही हम कह रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि ये जो गौ युद्ध है इसमें वेदों से एक मंत्र हमने निकाला है, वो आपको दोहराना है। उसके लिए जहां आप खड़े हैं वहीं खड़े होकर के अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा लीजिए और जो तर्जनी उंगली है, बाकी मुट्ठी बांध के तर्जनी केवल ऊपर निकाल दीजिए। जैसे भगवान नारायण चक्रधारी बनते समय उंगली ऊपर करके उसमें चक्र घुमाते हैं, ऐसे ही आपको उंगली उठा लेना है। अब आप समझ लेना है कि भगवान नारायण का चक्र मेरी उंगली में आ चुका है और उस चक्र का प्रहार अब आपको वृत्रासुर पर करना है। वृत्रासुर वो था जो गायों का वध करने के लिए तत्पर हो गया था। तब जाकर के इंद्र ने उसका दधीची मुनि की अस्थियों से पराभव किया था वज्र का प्रहार करके। तो आपको अब इसी चक्र को धारण करना है। चक्रधारी बनकर के चक्र को घुमाइए और बोलिए अहम हनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम हनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम हनम वृत्रम गविष्ठौ। माने अहम माने मैं, हनम माने मारूंगा, वृत्रम माने वृत्रासुर को जो गाय को कष्ट पहुंचाता है, गविष्ठौ माने इस गौ रक्षा युद्ध में।
इस गौरक्षा युद्ध में जो इस रौद्र नाम के संवत्सर में होने वाला है, उसमें मैं गायों को नुकसान पहुंचाने वाले वृत्रासुरों को समाप्त करूंगा। तो आपको ये उंगली है, इसी में चक्र है, इसी में सारी शक्ति ला देनी है और इसी शक्ति से आपको वृत्रासुर को मारना है, क्योंकि आज का जो वृत्रासुर है उसको मारने के लिए आपकी उंगली काफी है। जब मौका आएगा इसी उंगली के प्रयोग से ये वृत्रासुर मारा जाएगा। इसलिए अपनी उंगली को सम्मान दीजिए, उसमें चक्र धारण करिए। अहम हनम वृत्रम गविष्ठव का जो उद्घोष ऋग्वेद में किया गया है, कई बार किया गया है, उसी उद्घोष को अब ध्येय वाक्य बनाते हुए अपने को आगे बढ़ना है और इस वर्ष किसी भी दशा में गौ युद्ध लड़ करके उसको जीतना है, ताकि जो वर्ष का फलादेश अभी सुनाया हमारे आचार्य शत्रुघ्न त्रिपाठी जी ने, उसमें ये बताया कि महोत्सवम सर्वजनेषु वर्तते। वैसे तो ये संवत्सर रौद्र है, माने बड़ा कठोर होगा, राजा इसमें निष्ठुर होंगे, लेकिन क्योंकि वर्ष का राजा गुरु है, इसलिए राजा कितना ही निष्ठुर हो, वर्ष का राजा गुरु होने के कारण इस वर्ष गुरु की बात को प्रेफरेंस मिलेगा, गुरु की बात आगे रहेगी। तो आप सबने यहाँ पर अहम हनम वृत्रम गविष्ठव के माध्यम से गायों के द्वेषियों का समापन करने का, विनाश करने का जो संकल्प लिया वो पूरा हो। ये मंत्र दिन में जब भी याद आए, दाहिने हाथ की उंगली उठा करके चक्र घुमाते हुए अहम हनम वृत्रम गविष्ठव का उद्घोष 3 बार आप कर दीजिएगा। जितनी ज्यादा बार करेंगे उतना ही धीरे धीरे आपको देख करके दूसरे आपके आसपास के लोग भी इसको सीखेंगे, और जितने ज्यादा लोग इस मंत्र का उच्चारण इस मुद्रा के साथ करेंगे उतना ही इसमें बल आने लगेगा और वृत्रासुर समाप्त होने लगेगा। तो पंचमी को शंकराचार्य चतुरंगिणी के बारे में और भी विस्तार हम करेंगे। आज हमने केवल उसकी घोषणा कर दी है, आगे के सब कार्यक्रम है वो भी हम लोग देखेंगे। हम चाहेंगे कि नीम के पत्ते का प्राशन करते हुए पूरे वर्ष निरोग रह करके, धन धान्य से समृद्ध रह करके धर्म कार्य में अपने आप को लगाने का आशीर्वाद लेकर के आप यहाँ से जाएं। सबके लिए खूब खूब शुभकामनाएं। गौ माता की जय। और बहुत ही सुंदर उद्देश्य हम सभी को इस नव वर्ष में प्राप्त हुआ है। प्रतिदिन हम लोग इस मंत्र का तो स्मरण करें, लेकिन जब मतदान का समय आए तब जरूर हम लोगों को अपनी उंगली का प्रयोग करना है। ये पूज्य शंकराचार्य जी का संदेश सभी सनातनी समझ गए होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और अब गंगा आरती होगी। हम डॉक्टर विजय कपूर जी से निवेदन कर रहे हैं कि हम सभी मिलकर उनके स्वर में गंगा आरती सुनेंगे। सभी बटुक पूर्व दिशा की ओर मुख कर लें और आप सभी के सम्मुख जो दीप रखा गया है उसको प्रज्वलित कर लें। गंगा आरती और प्रसाद वितरण के साथ इस नववर्ष के इस कार्यक्रम का समापन होगा। मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको करो गोद दिया कर, तेरी गोद दिया कर, मन शांति पाता। एक ही बार तुझे शरणागतिया कर, परम गति पाता। नमः